जब उस दिन वो बंद घर के एक दरवाज़ा खुला गया था तब उन्हें वो किताब मिल रहा है। किताब पहले बार देखते उन लोगों को ये पता चल गई वो कोई साधारण किताब नहीं है, वो एक बाइबल है। उसी के ऊपर के एक्साइटमेंट के ऊपर वो लोग ने उस किताब को पढ़ना चालू कर दिया, मतलब वो बाइबल को पढ़ना चालू कर दिया। जैसे जैसे उन्होंने हर एक पेज पढ़ना चालू किया धीरे धीरे वो आसुरिक शक्तियों की ओर बढ़ना चालू कर दिया उन लोगों ने। फिर लास्ट में उन्होंने देखा उस पेंटिंग की ओर, मतलब द डेविल की पेंटिंग की ओर। आज हम जाएंगे द डेविल बाइबल के बारे में जानने के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल सुदेश मिस्टीरियस। कोडेक्स जिगास करके इस बाइबल के बारे में इस दुनिया 1648 में जान रही है। यूरोप में 30 साल तक लंबा चलने वाला वॉर के बाद स्वीडिश लोगों ने यूरोप पर कब्जा किया था और इसी कारण यूरोप के लोगों ने वहां पर छोड़ के भाग गए थे। फिर स्वीडिश लोगों ने यूरोप पर लूटना चालू कर दिया, जो भी सोने वगैरह थे सब लूटना चालू कर दिया। ऐसे लूटते लूटते उनको एक बंगलो दिखा, बंगलो के अंदर पूरा मतलब सालों से बंद पड़ा हुआ था उस बंगलो। फिर उन लोगों ने उसके अंदर कदम रखा, कदम रखते वो लोग ने हर एक रूम खोल कर देखना चालू कर दिया, लेकिन सब लोग खुला हुआ था, लेकिन एक रूम ऐसा था जो सालों से बंद पड़ा था। ऐसे ही स्वीडिश के एक सैनिक ने, मतलब आर्मी के एक सैनिक ने, उसने उस रूम के और अपना नजर घुमाकर मतलब ताला खोलने का कोशिश किया, लेकिन पहले बार में हुआ नहीं। फिर बहुत दम लगाकर बहुत मेहनत से उस ताला को उन्होंने तोड़ दिया। तोड़कर जब अंदर गए तब उन्हें वो एक किताब दिख रहा है। किताब देखते ही उस आर्मी ऑफिसर मतलब उस सैनिक को पता चल गया कि ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक बाइबल है करके। उस सैनिक ने उस किताब को उठाने का कोशिश किया, लेकिन उससे अकेले में वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि वो किताब 75 किलो का था। तो उसने और एक सैनिक को बुलाकर वो दो सैनिक ने उस किताब को अपना रूम के ओर लेके गए, मतलब स्वीडिश के जो मेन ऑफिसर्स के जो रूम है वहां पर उस किताब को वो लोग लेके गए। लेकर जाकर जब उस किताब को खोला, मतलब जब उस बाइबल को खोला, तब उनको पता चल रहा है कि वो 13th सेंचुरी में यूज करने वाली लैटिन भाषा में लिखा गया था। जैसे उन लोगों ने फर्स्ट पेज, मतलब उस बाइबल का जब फर्स्ट पेज उन्होंने पढ़ना चालू किया, तब उसके अंदर वो लोग आयुर्वेदिक तरीका, मतलब जो पहले का टाइम में आयुर्वेदिक तरीके से जो ट्रीटमेंट होता था उसके बारे में लिखा गया था। फिर कैसे प्रे करना चाहिए, कैसे गॉड को मतलब खुश रखना चाहिए, वो सब लिखा गया था उसके अंदर। फिर जब धीरे धीरे वो लोग ने आगे का पेज पढ़ना चालू किया, मतलब जैसे जैसे पेज आगे बढ़ते गया वैसे वैसे आसुरिक शक्तियों के बारे में वो लोग ने जानना चालू कर दिया उस बाइबल से, मतलब एक्सोर्सिज्म के बारे में, अपना शरीर से भूत प्रेत को कैसा निकाले, फिर बहुत सारी काला जादू, ब्लैक मैजिक, उन सब के बारे में भी उस बुक के अंदर लिखा गया था। फिर ऐसे वो लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं, आगे और बढ़ रहे। जैसे वो लोग 290 पेज पर पहुंचे तब उन्हें वो ड्राइंग दिख रहा है, मतलब शैतान का ड्राइंग, डेविल का ड्राइंग, उसका पेंटिंग पूरा कंप्लीट डिक्टो उसके अंदर बना के रखा था। फिर ऐसे उनका अंदर एक्साइटमेंट और बढ़ने लगा, मतलब ये जब पढ़कर बाइबल पढ़कर फिर वो लोग और आगे पढ़ने चालू कर दिया। फिर ऐसे पढ़ते पढ़ते जब आगे बढ़ने लगे फिर उन्हें पता चल रहा है कि आखिरी का 10 पेज उसके अंदर से चोरी हो चुका है, मतलब उस बुक के अंदर से चोरी हो चुके आखिरी का 10 पेज। जब उन लोगों को पता चला स्वीडिश के आर्मी ऑफिसर्स को कि आखिरी का 10 पेज गायब है, फिर वो लोग गए अपने राजा के पास। राजा के पास जाकर बोला कि इस बाइबल के बारे में उनको पता है। फिर राजा के अंदर भी एक एक्साइटमेंट जाएगा कि ये आखिरी का 10 पेज गायब कहाँ पर हुआ है। इसी कारण इसके ऊपर, मतलब इस बाइबल के ऊपर पूरा रिसर्च करने के लिए राजा ने ऑर्डर दे दिया था। जब रिसर्चर ने इसके ऊपर रिसर्च लगाया तब चौंका देने वाली बात ये थी कि इसके अंदर का फर्स्ट पेज, मतलब जो फर्स्ट पेज है उस बुक का, उसका हैंड राइटिंग और लास्ट पेज का हैंड राइटिंग बिल्कुल सेम हो रहा था, मतलब पूरा मैचिंग था। बीच में और किसी ने हाथ नहीं जताया इसके अंदर। 130 पेजेस का ये बुक 160 गधे का, मतलब डोंकी का स्किन को लेकर लिखा गया है, उसके चमड़ी से लिखा गया है। वो किताब, मतलब कोडेक्स जिगास करके ये बुक बाइबल, ये बहुत हाइटेड भी था और बहुत लंबा जाड़ी चौड़ी सब था, लेकिन ये लिखने के लिए कोई आम इंसान से होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाईलाइट्स थे, ड्राइंग थे। अगर हम हाईलाइट्स और ड्राइंग को हटा के रखे, एक आम इंसान वो बुक लिखने जाएगा तो लगभग 5 साल लगेंगे, वो भी सोए खाए जागे बिगड़। वो 5 साल लगाकर कोई इंसान ऐसा लिख नहीं सकता। अगर हम इसको ड्राइंग, हाईलाइट सब डालकर अगर देखें कोई इंसान लिखने जाएगा तो लगभग उसको 30 साल लग जाएंगे इस बुक को लिखने में। फिर भी ये कैसा पॉसिबल है ये पता नहीं चल रहा था उनको। रिसर्चर्स का कहना ये था तब कि ये कोई एक इंसान ने लिखा है जिसका स्पीड हम इंसानों से भी ऊपर है, मतलब हमारा सोच है उसके भी ऊपर का जो स्पीड है, वो ऐसे एक इंसान ने इस किताब को लिखा है।
ऐसा एक किताब लेकिन किसने लिखा था और ऐसा लिखने का उसका मंशा क्या था। मतलब इस किताब के अंदर स्टार्टिंग का पेजेस बहुत अच्छे थे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, मतलब कैसा प्रे करना, ये सब के बारे में लिखा था। और जैसे जैसे पेजेस आगे बढ़ने लगा तो आसुरिक शक्तियों के बारे में, एक्सोर्सिज्म के बारे में, फिर जैसे जैसे पेज खत्म हुआ तब उसके अंदर डेविल का फोटो क्यों था, मतलब उसका पेंटिंग क्यों था। अगर इसका बारे में हमें जानना तो बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा। ईयर 1300, वहाँ पर एक राजा था। राजा अपने प्रजा से बहुत प्यार करते थे, वहाँ पर सबके साथ वो अच्छे से रहते थे। लेकिन वहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर है, क्रिश्चियन एस्ट्रोलॉजर, वो मतलब धर्म के मार्ग पे नहीं चलता था। इसी कारण उसे पनिशमेंट देने के बारे में राजा सोच रहे और उसको पनिशमेंट देने के लिए उसको लेकर आ गए। तब वो एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा शक्तियाँ है, इसी शक्ति और ज्ञान का एक मैं किताब बनाऊंगा जो आज तक आपकी दुनिया, मतलब इस दुनिया ने देखी नहीं होगी। इसे मान में रखकर राजा का थिंकिंग ऐसा आ रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। मतलब वो एक दिन मांग रहा है, एस्ट्रोलॉजर एक दिन मांग रहा है, मैं एक दिन में एक ऐसा किताब बना के दूंगा जो आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। तो इसे मान पर रखकर राजा का ऐसा थिंकिंग आ रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, एक दिन में एक किताब लिखना पॉसिबल ही नहीं है। इसी कारण को लेकर उसे एक दिन का छूट दे रही है। ये सुनकर खुश होकर एस्ट्रोलॉजर किताब लिखने के लिए अपना जेल में जा रहा है। जेल में जाकर वो किताब लिखने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कुछ मतलब क्या लिखे वो पता नहीं चला उस किताब के अंदर। उसने बहुत कोशिश किया, रात भर जागा, एक ही दिन मिला था उसे, तो रात भर जाके वो लिखने का कोशिश कर रहा है, सुबह बैठ के लिख रहा है, कुछ हो नहीं रहा उसके अंदर। मान के उसने 2 या 3 ही पेज लिखा उस किताब का। फिर ऐसा उसने जैसे रात होना चालू हो गया, उसे पता चल गया कि 12 बज जाएंगे तो उसे पनिशमेंट मिलेगा करके। फिर उसने गॉड से प्रे करना चालू कर दिया, लेकिन गॉड से कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्ड आया नहीं था। उसने बहुत प्रे किया था गॉड के और फिर ऐसा कोई रिस्पॉन्ड आया नहीं। ऐसा है वो फिर सोच रहा है कि क्यों ना फिर हम डेविल का प्रे किया जाए, मतलब उसने शैतान का प्रे किया। फिर जैसे उसने आँख बंद करके खोल तो उसके सामने शैतान आ रखा था, मतलब डेविल आ रखा था वहाँ पे। और उसने अपनी उसको हेल्प करने के लिए बोला कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे ये किताब लिखना है, ऐसा ऐसा करके बोला। तो डेविल ने हाँ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। डेविल का शर्त ये था कि मैं जब चाहूँ तब तुम्हारा जान ले सकता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजर ने हाँ बोलकर उसने उस किताब लिखना चालू कर दिया और उसने खुद उस किताब को लिखा डेविल का शक्तियों से, और इतना स्पीड में लिखा कि मतलब कोई आम इंसान लिख नहीं सकता था। जैसे उसने लिख के ख़त्म किया, फिर डेविल के ऊपर उसको थैंकिंग के लिए, मतलब डेविल ने उसका मदद किया, ये याद दिलाने के लिए उसने डेविल का असली फ़ोटो, असली रूप वो उस किताब के अंदर बना के रखा है। फिर दूसरा दिन वो राजा को जाके अपना किताब दे रहा है। इसी कारण राजा ने उसको छोड़ दिया। उसने बोला था कि एक दिन में कोई किताब बना के देगा तो वो छोड़ देगा, तो उसने राजा ने उसे छोड़ दिया। ऐसे वो आज़ाद हो रहा है। अगर आपको इस विषय में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक सुरेश कुमार।